टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लेके आए जिसमें हम जीडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि 21 फरवरी शिफ्ट 2 के सवाल है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये सिंप्लीफिकेशन है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट का अंदर का काम करेंगे इसका, इसमें भी ये ब्रैकेट है का अंदर, तो ये माइनस काम करेंगे ये, तो ये जाएगा 45 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 9। ठीक है, अब 9 इंटू 4 है, यहाँ पे ऑफ है, तो पहले इन दोनों का काम करेंगे, तो जाएगा 24। ठीक है, 24 इंटू ये 9। ठीक है, ये हो गया हमारा 24 इंटू 9, बचेगा 42 प्लस 43 माइनस 24 इंटू 9, तो ये आ गया 5, ये आ गया 8, तो आ गया 36, हाथ में 3, ये 21। ठीक है, इसे घटाएंगे एक बार में, फिर 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे 1, तो 131 माइनस में, क्योंकि इस माइनस का साइन बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 200, ये आपका 4400 है माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8, ये 12, इसको घटाएंगे तो आएगा 4200 प्लस 128, तो आएगा 4328। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। बोला गया कितना पे बेच रहे हैं, अंकित मूल्य का 5/12 पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग SP बाई MP निकाल सकते हैं, 5/12, तो SP हमारा 5 हो गया और ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, बोला क्या गया है, हानि कितनी होती है 50%, मतलब अगर क्रय मूल्य का हम लोग 50% निकाले तो हमारा SP आना चाहिए था, जो कि 5 है, ये 2 बार में, ये हो गया 10, तो CP कितना हो गया 10, तो 10 में खरीदा गया, 12 में, सॉरी इसमें सिर्फ ये पूछा गया अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात, तो अंकित मूल्य कितना है 12, क्रय मूल्य कितना है 10, तो अनुपात कितना हो गया 6/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन की भुजा 14 सेंटीमीटर क्यूब है, घन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 4a²। ठीक है, पार्श्व को वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं हम लोग, तो 4 इंटू 14 का स्क्वायर, तो 196 इंटू 4, तो 784। ठीक है, जॉन के बैंक में 10,000 जमा किए, 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर मिलती है, 2 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो P हमारा 100 है, P इंटू टी इंटू आर बाई 100, टी हमारा 2 है, आर हमारा 5 है बाई 100, तो ये कट गया 100। ठीक है, 100 हमारा आंसर हो गया। एक मेज को इतना पे बेचने पे इतना हानि होती, जब वही मेज इतना में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, तो अगर हम लोग CP का 82% निकाल देंगे तो कितना आएगा 11,480। ठीक है, तो CP कितना हो गया, ठीक है। अब बोला कि इस मेज को अगर इस पे बेचा जाता है तो हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग अगर काटेंगे, 2 से काटते हैं 41 बार में, 2 से काटेंगे ये 5, 7, 4, 0, ये काटेंगे हम लोग, पहले एक बार में कटेगा, बचेगा 16, 4, तो आ गया 14,000। ठीक है, तो CP आ गया 14,000, कितना में बेचा गया 15,540 में, तो कितना का फ़ायदा होगा, अब घटा देंगे, तो ऐसे घटा सकते हैं आप लोग सिंपल करके, 0, 4, 5, 1, इतना फ़ायदा हो गया। CP हमारा कितना है 14,000 इंटू 100, 2 0 यहाँ से कटा, ये यहाँ से कट गया, 14 से कटेंगे 11 बार में, तो 11% लाभ। ठीक है, का चतुर्थ अनुपात, तो इसमें क्या है कि आप 30 बाई, पहले दोनों का बटा में लिख लीजिए, फिर बराबर कर लीजिए, तीसरा को लिख लीजिए, चौथा को आप x पकड़ लीजिए, इसे काटिए 2 बार में, ये कटेगा आपका 60 बार में, तो x आ गया आपका 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला a का 4/5 भाग b के 2/5 भाग के बराबर है, तो ये कट गया, तो a/b आप निकाल लीजिए,
ठीक है, ये जरूर देखिए, ध्यान दीजिएगा 1/2 है कि 2/1 है, ये गलती मत करिएगा। यू को भी से 5% अधिक अंक मिले, भी के यू से अंक प्रतिशत कितने कम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे अधिक दिया रहेगा, पूछे कितना कम, ऐसे करेंगे आप। तो जो जितना अधिक है प्रतिशत वो लिख दीजिएगा 5, नीचे अगर यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है तो नीचे जोड़ के लिख दीजिएगा आप, इनटू बस 100 करिएगा तो निकल जाएगा कितना कम है ये। 5 से काटिए 21 बार में 100/21, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसको निकालना है तो पहले इसको भाग करेंगे हम लोग। 64 से 8 कटा 8 बार में 420 है यहाँ पे, माइनस 3 गुने 2 6, ये 2 आ गया, ये 420 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे 422। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य इतना और इतना है, छूट प्रतिशत। तो अंकित मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो दोनों को अगर हम लोग घटा देंगे तो हमारा छूट निकल जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, ये बच गया आपका 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बच गया आपका 15, 15 में से 7 गया आपका 8, 1848 आ गया ये नीचे। अब हमारा अंकित मूल्य कितना है 6600, इंटू 100 कर दीजिए आप, ये 0 0 कट जाएगा और आपको यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप 11 से काटेंगे, ये 6 बार में कटेगा, 11 से आप इसे काटेंगे, एक बार में बचा 7, 6 फिर बचा 8, 8 बार में, फिर आप इसे 2 से काटिए 3 बार में, 2 से कटेगा 8 और 4 बार में, 3 से भी कट जाएगा ये 2 और 8 और, तो 28% आंसर हो गया। ठीक है, ये आप डायरेक्टली कर सकते थे, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 लाना था हमें, तो कौन से नंबर से लास्ट गुना करेंगे हम लोग, जो हमारा ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 था, तो 6 में अगर 8 गुना करेंगे 8 6 48 आ जाएगा, और कहीं पे भी 8 नहीं आएगा, तो इसीलिए हमारा यही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ए और बी एक काम को 14/3 दिन में करते हैं, बी और सी 12/5 दिन में, सी और ये 16/3 दिनों में। तो सबसे पहले निकालेंगे हर दिन एक एक जोन कितना, एक एक लोग कितना काम करते हैं। तो 14 12 16 का हम लोग लसा निकालेंगे, तो 14 12 और 16 का लसा निकालते हैं, 2 से कटेगा 7 6 8। ठीक है, तो इसे हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 42 42 इंटू 2 84, 84 इंटू 8, तो आएगा 2 3 64 692। ठीक है, अब इसे 14 से काटना है हमें, तो आएगा 48 48 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 184, नहीं सॉरी 144। ठीक है, फिर इसे 12 से काटेंगे तो 56 56 इंटू 5, तो 250 280। ठीक है, फिर 16 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42 42 इंटू 3 126। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इधर सबको जोड़ेंगे दोनों साइड से, तो ये a प्लस बी बी प्लस सी, तो यहाँ पे देखिए 2a 2b 2c आएगा, तो 2a प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ेंगे तो 6 आ गया, सॉरी यहाँ पे जोड़ेंगे 4 तो 0 आ गया, सॉरी। ठीक है, एक बचा हाथ में 5 13 13 2 15, फिर हाथ में 1 2 4 5, और ये ठीक है, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस ए कितना आ गया 550/2। देखिए अभी एक दिन का काम निकला है। ठीक है, मैं पूरा डिटेल समझाता हूँ। ये जब भी हम लोग एलसीएम लेते हैं जो निकलता है टोटल ये काम निकलता है, फिर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ जो निकलते हैं एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, तो ऐसे करके हम लोग इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जोड़ा है
तो 2 दिन का काम निकला एक्चुअली, तो a प्लस बी प्लस 1 दिन का काम निकाल लिया हम लोग। अब बोला गया है कि एक साथ काम करके तीनों उसी काम का कितना भाग 2 दिन में पूरा कर सकते। देखिए यहाँ पे हमने 2 दिन का काम निकाल ही लिया था 550, या इसमें अगर 2 गुना करें तो 2 कट जाएगा आपका, तो काम कितना हो गया 550। ये टोटल काम कितना आ रहा है 692, ठीक है। तो इसे हम 2 से काटेंगे, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा आपका 7 बार में, ये कटेगा आपका 5 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा आपका 4 बार में, और ये कटेगा आपका 6 बार में। ये हमने थोड़ा गलती किया है, एक्चुअली 682 आएगा, तो ये 682 आना है, नहीं 672 आएगा ये, ठीक है। तो ये आपका 336 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये पहला वाला हमारा आंसर हो गया। प्लीज़ आप कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक से कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु P से x 12 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे से, देखिए एक पॉइंट P है, इसे x निकलना चालू किया है, कितने स्पीड से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के बाद से। अब 6 घंटे बाद, तो 6 घंटे में कितना पहुंच जाएगा, 4 इंटू समय तो 72। अब इस पॉइंट से y निकला है कितने स्पीड से, 16 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु P से, मतलब इस बिंदु से P जो है कितनी दूरी पर y जो है x को पालेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच में दूरी कितना वो देखेंगे, कितना दूरी है 72, इन दोनों के स्पीड का अंतर कितना है 4, इससे पहले भाग करेंगे तो ये आएगा 18, ठीक है। 18 घंटा हमारा, 18 घंटे बाद ये मिल पकड़ लेगा, जहाँ पे भी जाएगा तो 18 घंटे बाद ये मान लीजिए यहाँ पहुँचा है, तो ये यहाँ से तब तक यहाँ पहुँच जाएगा। तो अब पूछेगा आपसे कितनी दूर पे मिलाया गया है, तो 18 इंटू इसका स्पीड कितना था 16, सो मल्टीप्लाई करेंगे 288, तो 288 किलोमीटर बाद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या इस प्रकार है कि दूसरी संख्या की आधी है। तो बहुत सारे तरीके सॉल्व करें। तो मान लीजिए पहला संख्या 10 है, दूसरा कितना होगा 20। क्या बोले, जो पहली संख्या दूसरी की आधी है, मतलब दूसरी इसकी डबल होगी, तो इसका औसत निकालेंगे हम लोग। तो 10 प्लस 20 बटा 2 करेंगे तो आएगा 15। हमारा औसत भी 15, उसका औसत भी 15 है, मतलब 15 बराबर 15 हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे 1 बराबर 1 आ जाएगा। पूछा कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या में क्या मानने था 10, तो अगर 1 बराबर 1 है तो 10 बराबर 10, तो 10 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 30% घटाया गया, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं ए जो है हमारा वो 100 है, ठीक है। तो पहले 20% घटाया गया तो भी कितना हो जाएगा 80, सॉरी 20% बढ़ाया गया है तो 120, फिर क्या 30% घटाया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 84, तो 8400 कितना परसेंट है, 84% है। ए किसी काम को 7 घंटे में करते हैं, तो पहले लिख लेते हैं। बी और सी 21/4 घंटे में करता है, सी और ए 7/2 घंटे में करता है। तो पूछा है बी अकेले इस काम को कितने देर में करेगा। सबसे पहले ऐसा लेंगे, 21 आ गया, 7 से कटा 3 बार में, 21 से एक बार में 4, फिर 7 से कटेगा 3 बार में, 3 इंटू 2 6, फिर डिवाइड करेंगे ऊपर वाले को, जो बचा रहेगा उसको नीचे से गुना कर देंगे। देखिए सबसे पहले ए एक दिन में 3 काम करता है, यहाँ पे क्या सी और ए एक दिन में कितना काम करता है 6 दिन में। तो अगर ए एक दिन में 3 काम कर रहा होगा तो सी एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम। तो अगर सी 3 कर रहा है तो बी और सी कितने दिन करते हैं 4 काम। तो सी अगर 3 कर लिया तो बी कितना करेगा 1 काम। तो अगर एक दिन में 1 काम करता है तो 21 काम को करने में कितना दिन लगेगा 21 घंटे, ठीक है। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, तो आप इसको डायरेक्टली काट के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे कर सकते हैं आप, इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को जोड़ के जिसमें 0 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ये 11 से कट जाए ऐसा ना। तो पहले देखिए 2 2 4 8 7 15, तो 15 में से 4 गया 11, यही पहला ही कट जाएगा। बाकी किसी में देखिएगा कैसा नहीं होगा। 6 2 8, ये 10, 2 आया घटा के,
6 2 8, एक आया घटा के, 6 2 8 और 8 0। अच्छा, क्वेश्चन है विभाज्य नहीं है, सॉरी ये पढ़ने में गलती हो गई मेरे से, तो और भी कुछ कटना चाहिए था। अच्छा, ये 2 5 7 है, मैंने 8 जोड़ ली, 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, तो इसका आंसर भी 0 आ गया। सिर्फ यहाँ पे एक ऐसा नंबर है, ये 8 माइनस ये 10, ये कुछ 3 आएगा, तो ये नहीं कटेगा, बाकी में ये 11 कटेगा, 0 कटेगा, 0 कटेगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बोला 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य का बराबर है, मतलब 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 5 नीचे आ गया, तो सीपी कितना हो गया 3, एसपी कितना हो गया 5, तो कितना का प्रॉफिट कर रहा है 2 का, किस पे कर रहा है 3 पे इंटू 100, तो 66.67 आंसर होगा। ठीक है, बोले 4 संख्याओं का औसत 24 है, तो चारों का अगर हम लोग ऐसे निकाल लेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 24 इंटू 4, तो आएगा 96। बोला पहले दो संख्याओं का औसत, मतलब a प्लस बी का औसत जो है अंतिम दो का 2 गुना है। दो दो काट देंगे ऐसे, a प्लस बी बाई सी प्लस डी कितना लिख सकते हैं हम लोग 2/1, मतलब ये अगर 2 होगा तो ये 1 होगा, तो अनुपात से देखेंगे तो ये 2 और 1 है, तो इन दोनों का सम कितना है 3, जो ये कितना दिया हुआ है 96, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 32। पूछा है अंतिम दो संख्याओं का योग, तो अंतिम दो संख्या हमने कितना कितना है हमारा 1 आया है, तो 1 बराबर कितना है 32, 32 ही आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन बोला 22,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है, प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। तो देखिए आपको मूलधन दे दिया गया, आपको ब्याज दे दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग मिश्रधन निकाल लेंगे। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 22,000 प्लस 10210.2, तो पहले 0 0 हो गया, 1 2 2 3.2। ठीक है, ये हमारा आ गया। फिर से जोड़ लेते हैं, 0 0 का 0 लिख लिया हमने, 0 1 का 1 लिख लिया है, 0 2 का 2 लिख लिया है, 2 0 का 2 लिख लिया है, 2 1 का 3 लिख लिया है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। तो हमारा a तो हमारा ये है, तो लिख लेते हैं 32210, और पॉइंट हम नीचे 10 रख लेंगे। ठीक है, p हमारा कितना 22,000, तो ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 22,000, और एक और जीरो था, ये जीरो हमने यहाँ बैठा लिया। ठीक है, अब यहाँ बच गया 1, r हमें देखिए यहाँ पे लिखा अर्धवार्षिक, मतलब r में 2 डिवाइड होगा, तो नीचे हो गया 2 इंटू 100 200, और 2 साल के लिए तो 2 साल में 4 6 महीने से पावर 4 आ गया। अब देखिए, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पावर यहाँ 4 है, उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ भी 4 आना ही पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं इसे हम लोग, तो यहाँ पे 4 0 तो है ही, तो इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे हम लोग, बाकी जो बचा उसको देखेंगे। 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से इसको काटे 1 बार में, 6 बार में, 1 बार में, 0 5 1, देखिए एक बार में कटा, पता 6 हाथ में, फिर 1 बार में, फिर ये 1 था तो 0 लिख दिए, फिर 10 का 5 1, वैसे 11 से काट के देखते हैं हम लोग। तो 11 से काटेंगे, 1 बार में कटा, बचा 5, फिर 4 बार में कटेगा, 1 बार में 5, 4 बार में, फिर बच गया 6 40, सॉरी पहले 1 बार में कटा 11, बचा हाथ में 5, 51 को काटेंगे 44, तो बचेगा 7, 70 को काटेंगे हम लोग 6 बार में, तो कुछ इस तरीके से ये आएगा। 1 मिनट 16 6, फिर कटेगा 45, अच्छा सॉरी 4 बार में 1 बार में। अब ये जो है ना, ये किसी का पावर का 4 होगा, तो देखिए लास्ट में एक दिख रहा है, तो हम 11 से ही चेक कर सकते हो, तो 11 क्यूब अगर आपको याद होगा
1331 होता है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आ जाएगा 14641। मतलब ये 11 का पावर 4 हो गया, नीचे हो गया 10 का पावर 4, तो 11/10 का पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 200 का पावर 4, तो पावर पावर कट गया, ये 1 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 11/10 माइनस 1 इक्वल टू आर बाई 200, तो ये जाएगा 1/10 इक्वल टू आर बाई 200, 0 0 कट गया तो आर इक्वल टू 20%। तो ऐसे करके इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा ये सारे वीडियोज़ आपको, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो कोई भी और क्वेश्चंस जो है आपको नहीं आता है तो आप हमें बताएं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी, या कोई आपको एडवाइस चाहिए तो भी कमेंट करें, डेफिनेटली आपको उसको हम बता पाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।